नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। जेवन श्रीनगर में पीएम पैकेज के मुलाजमीन के लिए तामीर हो रहे 936 रिहायशी यूनिटों की मियादबंद तकमील पर एलजी मनोज सिन्हा का जोर। पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई। कुपवाड़ा के जिरहामा इलाके से 4 मनशियात स्मगलर गिरफ्तार, 8 किलोग्राम हेरोइन और 5 लाख रुपए नकदी जब्त। ख्वाजाबाग बारामूला में खवातीन की बाइख्तियारी के हवाले से कायम वन स्टॉप सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हब के काम काज का चीफ जस्टिस ने लिया जायजा और कौमी अहमियत के हामिल यूनिटों ज़ैली निज़ाम फाजिल कलपुर्जों समेत 928 अशिया को अंदरून मुल्क तैयार की जाने वाली अशिया और सामान की चौथी फहरिस्त में शामिल किए जाने को वजारत दिफा की मंजूरी। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जेवन श्रीनगर में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए तामीर हो रही आर्जी रिहायशी सहूलियात पर जारी काम का आज बरसर मौका जायजा लिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर जारी काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो इसकी मियादबंद तकमील को यकीनी बनाएं। 39 ब्लॉकों पर मुश्तमिल इस हाउसिंग कॉलोनी में 936 रिहायशी यूनिट होंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता महीने के इब्तिदा में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐसे मुलाजमीन के लिए बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल और शोपियां अजला में नई तामीर की गई रिहायशी सहूलियात का इफ्तिताह किया था। आज एलजी के हमरा महकमे तामीरात आमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी और दूसरे सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जिले के जिरहामा इलाके से 4 मनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करके इंटर स्टेट नार्को टेरर स्मगलिंग मॉड्यूल को बेनकाब किया है। एसएसपी कुपवाड़ा योगल मनहास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस कार्रवाई की तफसील देते हुए कहा कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक मनशियात स्मगलर की इलाके में मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस दौरान इन 4 स्मगलरों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मनशियात और नकदी का आपस में तबादला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि मनशियात की यह खेप पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौजूद लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हैंडलरों मंजूर अहमद मीर और असद मीर, जो कि असल में जुमगुंड कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, ने यहां भेजी थी। दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि वो 90 की दहाई में मिलिटेंसी में शामिल होने के बाद उस पार रह रहे हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद से 8 किलोग्राम हेरोइन और 5 लाख रुपए भारतीय करेंसी बरामद की गई। 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 8 केजी के करीब जो है वो हेरोइन सीज की है, जो 8 पैकेट्स में थी, और इसके अलावा 5 लाख रुपया कैश जो है वो भी स्मगलर से बरामद किया है। मैं ये बताना यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब समझता हूँ कि ये एक इंटर स्टेट जो ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल है, जिसको हमने अनर्थ किया है, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होके यहाँ पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने बारामूला जिले के दौरे के दूसरे रोज आज ख्वाजाबाग में खवातीन की बाइख्तियारी के हवाले से वन स्टॉप सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हब का मुआयना किया। उन्होंने दोनों मराकज के कामकाज का जायजा लिया और मुतलका अमले से इज़हार ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने मुतासरा खवातीन के साथ भी बातचीत की और उन्हें दरपेश मामलात के हवाले से जानकारी हासिल की। चीफ जस्टिस ने दोनों मराकज के कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया और मामलात को काउंसलिंग और कानूनी सलाह मशवरे के जरिए हल करने के लिए जिला इंतजामिया की सताइश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पहल खवातीन को बाइख्तियार बनाने और घरेलू तशद्दुद से मुतासरा खवातीन तक पहुंचने की एक पहल है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद ये भी है कि कुंबे के अफराद के दरमियान तजाद पैदा न हो और साथ ही साथ खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर काबू पाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतखाबात जमहूरियत की जड़ हैं और साफ और शफाफ चुनाव के जरिए ही अवामी नुमाइंदा सरकार वजूद में आती है। आज पिंगलन और पुलवामा में अलग अलग तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत असल में प्यार मोहब्बत और मजहबी हम आहंगी के उसूलों की जीत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह बात काबिल फ़ख्र और बाइस मसर्रत है कि हमारे मुल्क के पास G20 की सदारत है। उन्होंने कहा कि यहाँ G20 का इजलास हो रहा है और इसका असल मकसद सयाहत को फ़रोग देना है। ताहम उन्होंने कहा कि
فضائی سفر کے کرایہ میں حد درجہ اضافہ کیا گیا ہے. انہوں نے مرکز سے اپیل کی ہے کہ ہر صورت میں سفری سہولیات کو آسان بنایا جائے تاکہ سیاحوں کو بھی راحت ملے. آج ماؤں کے عالمی دن یعنی یوم مادر کے حوالے سے متعدد تقریبات کا اہتمام ہوا. ان تقریبات کے دوران ماؤں کی سماج کے تئیں خدمات اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد ماؤں کی قربانیوں کو ظاہر کرنے کے علاوہ گھر اور بچوں کے تئیں ان کے پیار محبت کو اجاگر کرنا ہے. ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 1072 نئے معاملات سامنے آئے ہیں. مرکزی وزارت صحت کے مطابق اس عرصے کے دوران 2252 کورونا متاثر افراد صحتیاب بھی ہوئے. ملک میں سر دست 15,515 کووڈ مریض زیر علاج ہیں اور اس طرح کے مریضوں کی شفایاب ہونے کی شرح 98.78% ہے. متعلقہ وزارت کے مطابق پورے ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 220 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. سری نگر میونسپل کارپوریشن نے شہر کو گاربیج اور ڈمپسٹر فری بنانے کے لیے ہر گھر سے کوڑا کرکٹ جمع کرنے کی پہل شروع کی ہے. دوردرشن سری نگر سے بات کرتے ہوئے ایس ایم سی کے کمشنر اطہر عامر خان نے کہا کہ اس سلسلے میں شہر کے ہر گھر سے کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے مخصوص گاڑیوں کی معقول تعداد کام پر لگا دی گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کارپوریشن نے 150 سے زیادہ نئی گاڑیاں اپنی فلیٹ میں شامل کی ہیں. 10-12 دن پہلے یہ لانچ کیا ہے پورے شہر بھر میں 100% ڈور ٹو ڈور کلیکشن. ہمارا اس میں کوشش یہ ہے کہ ہم ہر گھر، ہر کمرشل، ہر شاپ کے پاس میں ہماری گاڑی آئے اور وہیں سے گھر سے ہی وہ جو ہے کچرا سیگریگیٹڈ طریقے سے کلیکٹ کریں. اس سے یہ ہے فائدہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کسی کو باہر ڈسٹ بن میں ڈمپسٹر میں کچرا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کا ہم نے جو ڈپلائمنٹ پلان ہے، جو ہم نے وارڈ وائز پورا پلان ہے، وہ ہم نے نیوز پیپرز میں بھی پبلش کیا ہے، سوشل میڈیا میں بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تھرو شیئر کیا ہے. اس میں سبھی لوگوں سے ہماری گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جو ہے ہماری گاڑی نہیں آتی ہے یا اوپر نہیں پہنچتا ہے تو پلیز اپنے جو کنسرنڈ وارڈ آفیسر ہیں، سپروائزرز ہیں، ان کو انٹیمیٹ کریں یا ہمارے کنٹرول روم میں بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بٹ کسی بھی حالت میں وی ول انشور کہ آپ کے گھر تک ہماری جو ہے اوپر ہماری جو سروس پہنچ جائے. کلگام ضلع میں دوران شب ایک سڑک حادثے میں 5 غیر مقامی افراد زخمی ہوئے ہیں. ہمارے نمائندے کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی جس میں یہ لوگ سوار تھے شمسی پورہ کے نزدیک الٹ گئی. انہوں نے ڈی ایس پی میر بازار سجاد حسین کے حوالے سے کہا ہے کہ سبھی زخمی افراد کو گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے. گیو پلاسٹک گیٹ گولڈ پہل کے تحت پلاسٹک جمع کرنے والے 2 رضاکاروں شوکت احمد ادو اور شاہد حسین بٹ کو آج پنچایت حلقہ سادوارہ اے میں سونے کے سکے دیے گئے. ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ سید فخر الدین حامد نے انہیں طے شدہ مقدار میں پلاسٹک جمع کرنے کے عوض یہ سکے دیے. اس موقع پر اس پنچایت حلقے کے سرپنچ ایڈوکیٹ فاروق احمد گنائی جنہوں نے اس پہل کا تصور تقریباً 6 ماہ پہلے دیا تھا بھی موجود تھے. واضح ہے کہ اس پہل کا تذکرہ ایل جی منوج سنہا نے عوام کی آواز پروگرام میں بھی کیا تھا. ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس پہل کو ملکی سطح پر عملایا جائے. اس دوران اس پہل کے حوالے سے تشہیر کے لیے تعاون دینے پر دوردرشن نیوز سے وابستہ جاوید ساگر سمیت کئی صحافیوں کی بھی عزت افزائی کی گئی. یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمہ ایک منفرد پہل نیچر واک 23 کے تحت کشمیر صوبے کے سبھی اضلاع کے طلباء کو قدرتی خوبصورتی اور تواریخی اہمیت کی حامل جگہوں کی سیر کرا رہا ہے. اس حوالے سے محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر وسیم راجہ نے کہا کہ یہ پہل ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف پروٹیکشن کے اشتراک سے جاری ہے. اس پہل کے تحت رواں ماہ کی 10 تاریخ کو بارہمولہ ضلع کے 23 طلباء نے محکمے کے 4 اہلکاروں کے ہمراہ داچی گام نیشنل پارک کا دورہ کیا. کل یعنی 15 مئی کو بڑگام ضلع سے وابستہ طلباء کا گروپ جبکہ آخر میں رواں ماہ کی 31 تاریخ کو سری نگر ضلع سے وابستہ طلباء کا گروپ اس اہم پارک کا دورہ کرے گا. ماحول کے تحفظ اور پائیدار سیاحت کے موضوع کے تحت پہلگام کلب میں آج ایک نیشنل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد نے شرکت کی. اس دوران مقررین نے پہلگام سمیت سبھی سیاحتی مقامات کے مفادات کے تحفظ پر زور دیا. انہوں نے پہلگام کے لیے ایک ماسٹر پلان مرتب کرنے کی اہمیت اجاگر کی تاکہ سیاحتی شعبے سے جڑا ہر شخص اس ماسٹر پلان پر من و ان عمل کر کے اس سیاحتی مقام کے ماحول اور دیگر مفادات کے تحفظ کے حوالے سے اپنا بھرپور رول ادا کر سکے.
श्री नगर के एक मकामी होटल में आज ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन सर्कल श्रीनगर की पहली जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें एसोसिएशन के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग के इब्तिदा में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दिलीप साहा ने कई देरीना मामलात उठाते हुए मरकजी लीडरशिप से वादी कश्मीर और लद्दाख ज़िले के लिए खसूसी भर्ती मुहिम के अलावा PNB की ब्रांचों और ATMs में इजाफा करने समेत कई दीगर मुतालबात भी किए। दिफा की वजारत ने फौजी अहमियत के हामिल यूनिटों, ज़ैली निज़ाम, फाजिल कलपुर्जों और मुख्तलिफ आलात समेत 928 अशिया को अंदरून मुल्क तैयार की जाने वाली अशिया और सामान की चौथी फहरिस्त में शामिल किए जाने की मंजूरी दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता को फ़रोग देने और महकमे दिफा के सरकारी मिल्कियत के इदारों की जानिब से दरामदात कम किए जाने की खातिर इसकी मंजूरी दी है। इसकी दरामदी मालियत 715 करोड़ रुपए है। महकमे दिफा के सरकारी मिल्कियत के इदारे मुख्तलिफ वसीलों से इन अशिया और सामान को अंदरून मुल्क तैयार करने का काम हाथ में लेंगे। इसके लिए छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के सनती इदारों और प्राइवेट भारतीय सनती इदारों की सलाहियत को बरोए कार लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा है कि एक कसीर कुतबी एशिया के ज़रिए ही एक कसीर कुतबी दुनिया मुमकिन है। वो आज स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में यूरोपीय यूनियन भारत बहरुल वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन और भारत बहरुल के दरमियान जितने ज़्यादा राबिते होंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत उनका कसीर कुतबी निज़ाम होगा। वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में इन रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो आलमगीरियत, भारत बहरुल और मार्केट में हिस्सेदारी को बरोए कार लाने समेत 6 नुकात पर गौर करें। आलमगीरियत के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि भारत बहरुल के हालात व वाक़यात में यूरोपीय यूनियन का अहम रोल है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन को बाकायदगी से जामिया और बेबाक मुज़ाकरात की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर भारत बहरुल ख़ित्ते के ताल्लुक से उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत मौजूदा बहरान तक ही महदूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि भारत में होने वाली बड़ी तब्दीलियों पर यूरोपीय यूनियन को तवज्जो देना होगी। भारत और यूरोपीय यूनियन की तिजारत और तकनीक से मुतल्लिक कौंसिल की पहली वजारती मीटिंग मंगल को बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में होगी। कॉमर्स और सन्नतों के वजीर पीयूष गोयल, वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के वज़ीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर के हमरा इस मीटिंग की सदारत करेंगे। तिजारत और तकनीक से मुतल्लिक कौंसिल की तश्कील का ऐलान पिछले साल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की सदर ने किया था। इसराइल और फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जहाद लगभग 5 दिनों की लड़ाई के बाद जंग बंदी पर राज़ी हो गए हैं। दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत कराने वाले मिस्री एहलकारों ने ये इत्तला दी है। इस्लामी जहाद के एक सीनियर रहनुमा ने भी इस जंग बंदी के इत्तला की तस्दीक की है। बाद में इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ज़ाकी हा ने भी बताया कि इसराइल भी मिस्र की सालिसी में हुई इस जंगबंदी के लिए रजामंद हो गया है। ताहम उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि इसराइल की फ़ौज किसी भी मुमकिन हमले का जवाब देगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।